सत साहिब सभी भाई बहनों को आपको लेके आए हैं हरलाल जाट की कथा। गांव बेरी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में एक हरलाल नाम का जाट किसान था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सब परिवार धार्मिक विचारों वाला था। भगवा वेश में एक व्यक्ति गांव बेरी की चौपाल में रुका। उसने कुछ दिन सत्संग किया। भक्त हरलाल जी ने उसका परिचय पूछा तो पता चला कि उसके घर पर कोई नहीं है। माता पिता बचपन में चल बसे थे, भक्ति के लिए घर छोड़ा है। भक्त हरलाल जी ने निवेदन किया कि आप हमारे घर पर रहो, हमें संत की सेवा मिलेगी, आपको भक्ति का पूरा समय मिलेगा। भगवा भेषधारी ने हाँ कर दी। भक्त हरलाल जी के 2 मकान थे। एक में स्त्रियां रहती थीं, दूसरा कुछ दूरी पर था जिसमें पशु बांधे जाते थे तथा पुरुष सदस्य रहते थे, जिसे घेर या पोली कहते हैं। इस पोली के ऊपर एक चौबारा था। उसमें उस साधु को रहने के लिए आग्रह किया। पूरा परिवार उसकी सेवा करता, दोनों तीनों समय भोजन कराता। कुछ वर्षों के पश्चात वह संत शरीर त्याग गया। उसका अंतिम संस्कार करके उसकी यादगार अपने खेत में बना दी। श्री हरलाल जाट जी बैलगाड़ी के द्वारा व्यापारियों का सामान एक मंडी से दूसरी मंडी में किराए पर ले जाते थे। जैसे वर्तमान में ट्रक तथा कैंटर आदि से भाड़े पर माल एक मंडी से दूसरी मंडी में लाते जाते हैं। सन 1750 के आसपास का समय था जब बैलगाड़ियों द्वारा शक्कर, बूरा, चावल, गेहूं, ज्वार, गुड़, बाजरा, ग्वार आदि को भाड़े पर ढोते थे। बेरी से नजफगढ़ की मंडी का रास्ता गांव छुड़ानी से होकर जाता था। श्री हरलाल जी का एक बैल गोरे रंग का था जो कामचोर था। गाड़ी में चलते चलते कुछ देर बाद बैठ जाता था। उसको डंडों से मार पीट करके उठाया जाता, कुछ दूरी पर फिर बैठ जाता। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन गर्मियों के मौसम में सुबह के लगभग 4 बजे श्री हरलाल जी नजफगढ़ की मंडी से गाड़ी भरकर लौट रहे थे। गांव छुड़ानी के पास एक कुएं से कुछ दूरी पर यह बैल बैठ गया। हरलाल जी उसको डंडा मारने लगा। उस कुएं पर गांव छुड़ानी के संत गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हे हरलाल, मत मार, गऊ का जाया है। संत गरीबदास जी जाट किसान थे। साधारण वेशभूषा जो हरियाणा की थी, धोती कुर्ता पहने थे। हरलाल जी बोले, भाई, इसने मेरा खून पी रखा है। आधा गैल चलता है और बैठ जाता है। संत गरीबदास जी उस बैल के पास गए और उसके कान में कुछ बोला। उसी समय वह गोरा बैल तुरंत खड़ा हो गया। संत गरीबदास जी बोले, अब यह बैल ठीक चलेगा। श्री हरलाल जी को विश्वास नहीं हुआ। गाड़ी लेकर चल पड़ा। वह गोरा बैल दूसरे बैल से भी तेज गति से चलने लगा तथा छुड़ानी गांव से बेरी तक बैठा भी नहीं तो श्री हरलाल जी के आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर पर अपने परिवार वालों को बताया तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके पश्चात हरलाल जाट गांव छुड़ानी में गया। उसको गलती यह लगी थी कि उसने उस स्नान करने वाले का नाम नहीं पूछा था। उल्टे पांव गांव छुड़ानी को चल पड़ा। विचार किया था कि शायद प्रतिदिन उसी समय स्नान करने आता होगा, इसलिए सुबह 4 बजे उसी कुएं पर पहुंचा तो संत गरीबदास जी ने पूछा कि ये हरलाल भाई, उस बैल के बारे में जानने आए हो क्या? हरलाल जी ने कहा कि आपसे कुछ नहीं छुपा है, मैं आपसे यही जानने आया हूँ कि आपने क्या जादू कर दिया। यह बैल तो दूसरे से भी तेज चलता है। संत गरीबदास जी ने पूछा कि यह बता, आपके चौबारे में एक साधु रहता था, उसका क्या हाल है? मैं एक दिन उससे मिलकर आया था। उस दिन आप गाड़ी लेकर कहीं गए थे। हरलाल जी ने बताया कि वह तो 4 वर्ष पहले चोला त्याग गया। उसकी यादगार मंडी भी बना रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा कि यह गोरा बैल वही पाखंडी बाबा है। मैंने उससे ज्ञान चर्चा की थी। उसको समझाया था कि आपकी भक्ति गलत है, आपकी भक्ति भी नहीं करते हो, खाते हो और सो जाते हो। परमात्मा के दरबार में जब लेखा होगा तब आपको पता चलेगा, जो खा रहे हो यह देना पड़ेगा। गरीब नर से फिर पसवा कीजिए, गद्दा बैल बनाए और 56 बोह कहाँ मन बोरे, कुरुड़ी चरने जाए। गरीब, तुमने उस दरगाह का मैल न देखा और धर्मराज के तिल का लेखा, परंतु वह नाराज हो गया और बोला, तू गृहस्थी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप जाइए, एक साधु को शिक्षा देने आया है। गरीब राम नाम से खिज मरे, कुष्टी हो गल जाए और सूकर होकर जन्म ले, नाक डूबता खाए। भावार्थ, कबीर जी ने कहा कि यह अभिमानी व्यक्ति राम नाम की चर्चा से खिंच जाता है, फिर कोढ़ कुष्ठ रोग लगकर गलगल कर मर जाता है। अगला जन्म सुअर का प्राप्त करके गंध खाता है। सुअर की
नाक भी गंध में डूबी रहती है। इस प्रकार वह कष्ट पर प्राणी उठाता है। जो भक्ति नहीं करता, ये नकली संत बनकर जनता में फोकट महिमा बनाता है। हे हरलाल, मैंने उसके कान में बताया था कि वह दिन याद कर, मैंने क्या कहा था, आप माने नहीं थे। हे जीव, आपको इस किसान का कर्ज उतारना पड़ेगा। लठ खाकर उतार, चाहे राजी खसी उतार, वैसे पीछा नहीं छूटेगा। उस बैल शरीरधारी नकली बाबा के बात समझ में आ गई। यह पहले किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी का शिष्य बना था, परंतु फिर गिरी पंथ में चला गया था, जिस कारण से यह सुमार्ग त्याग कर और जन्म मरण का कष्ट भोग रहा है। अब यह कभी नहीं बैठेगा। हरलाल जी गरीबदास जी के चरणों में गिर गए और कहा कि हे संत महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं तो घरबार त्याग कर आपके साथ रहूँगा। मेरी तो आंखें खुल गई हैं। भक्ति बिना जीवन कितना कष्ट उठाता है। संत गरीबदास जी ने यह वाणी बोली, गरीब गाड़ी ब्याहो, घर रहो, खेती करो खुशहाल, और साईं सिर पर राखियो सही भगत हरलाल। परमात्मा प्राप्ति के लिए घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अपना खेती का कार्य तथा गाड़ी वाहन का कार्य खुशी खुशी करो। घर पर रहो, परमात्मा की भक्ति जो मैं बताऊं वह करते रहो, आप सही भक्त कहलाओगे। गरीब नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागरे, नाम खाते पीते नाम सेती लागरे। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में है कि वायु अनिलम अथम आगम बरगतम शरीरम ओम केतु समर किलवेम समर कंतम समर। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो सत्य साधना के सत्य मंत्र में आपको दूंगा, उनका जाप खाते पीते जागते समय यानी सुबह उठकर करो। कुछ समय जाप करो, सोने से पूर्व कुछ समय जाप करो, बैठते समय, फिर उठते समय परमात्मा का नाम जाप करो। इस प्रकार घर का कार्य भी होता है, स्मरण भी। जैसे गांव में देखते हैं कि लोग सारा दिन ताश खेलते हैं, हॉकी पर वक्त जाया करते हैं, राजनीति की बातें या किसी व्यक्ति की निंदा की चर्चा या सांग सिनेमा देखने में समय नष्ट कर देते हैं। उस समय को परमात्मा की भक्ति तथा सत्संग चर्चा सुनने में सदुपयोग करें तो मोक्ष संभव है। श्री हरलाल जी दीक्षा लेकर घर आया, घरवालों को सब बात बताई। उस नकली बाबा की यादगार समाधि तोड़ फेंकी और पूरे परिवार को छुड़ाने ले गए। संत गरीबदास जी से दीक्षा दिलाई, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण कराया। संत गरीबदास जी के आदेश से उस गोरे बैल को कभी गाड़ी या हल में नहीं जोता, उसको सब पशुओं से भिन्न कमरे में बांधकर अच्छा चारा खिलाया। संत गरीबदास जी ने बताया कि यह भक्त था, कर्म बिगड़ने से पशु बना है, इससे काम ना लें। वह बैल 5 वर्ष जिया। भक्त हरलाल जी ने उसकी भक्ति मानकर सेवा की। परमात्मा कबीर जी ने अपने भूले भटके भक्त की पशु जीवन में सहायता की। उसको फिर कभी मानव जन्म मिला तो और आगे उसके भाग्य में कोई पूरा गुरु मिला तो मुक्ति है, अन्यथा फिर 84 लाख योनियों में कष्ट तैयार है। भक्त हरलाल की संतान बेरी में आज भी इस घटना की साक्षी है। मित्रों, अगर आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट